अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको टर्बो फिल्टर के लेटेस्ट रीसेलर और यूज़र पैनल को ओवरव्यू दूंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे एक रीसेलर अनलिमिटेड कीज़ जनरेट कर सकता है और हर की के साथ एक अकाउंट एसोसिएट होगा जिसको यूज़ करके यूज़र अपनी कीज़ किसी भी पीसी में किसी भी टाइम इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो हम एक रीसेलर पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। रीसेलर पैनल में लॉगिन करते ही आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन शो होगी, उसका अकाउंट टाइप, उसको कितनी कीज़ एलोकेटेड हैं और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। हम पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। जी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। अब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करके अब हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो ये हमसे एक लाइसेंस की मांगेगा, जो कि ट्रेडिशनल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये अब लेटेस्ट वर्जन है जिसमें अब ये लाइसेंस की हमसे खुद मांगता है। तो अब हम रीसेलर पैनल में दोबारा आते हैं और एक्टिवेट लाइसेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम एक रैंडम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन हर रीसेलर यहाँ अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ मैं पासवर्ड रख रहा हूँ XYZ एंड हम 1 मंथ की वैलिडिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरेट लाइसेंस की पे क्लिक करेंगे तो एक की जनरेट हो जाएगी और हम ऐड क्लाइंट कर देंगे। लाइसेंस एडेड सक्सेसफुली। अब हम ये की यहाँ से कॉपी करते हैं और सॉफ्टवेयर में आके इस की को पेस्ट करते हैं। यहाँ एक चीज़ नोट करने की ये है कि जब तक ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ पे ये स्टेटस वेटिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करेंगे तो ये स्टेटस भी इसके साथ ही चेंज होगा। ओके पे क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर रन हुआ, साथ ही स्टेटस भी एक्टिवेटेड दिखा रहा है। तो अब सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया। ये तो एक अलग चीज़ है। जो अकाउंट हमने क्रिएट किया लाइसेंस की के साथ साथ, वो एक हर क्लाइंट का जिसकी ये लाइसेंस की है उसका अकाउंट होगा और उसे वो अपने यूज़र पैनल में आके लॉगिन कर सकेगा। हमने ईमेल यहाँ से कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी और पासवर्ड हमने लगाया था XYZ। ये यूज़ करके हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा आ गया यूज़र पैनल। जैसे ही रीसेलर एक लाइसेंस की जनरेट करेगा, उसके साथ ही एक यूज़र पैनल भी जनरेट होगा जो वो रीसेलर यानी कि हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? लॉगिन करते ही यहाँ पे आपको नेम, फ़ोन, ईमेल वगैरह, यहाँ पे लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन की क्या वैलिडिटी है, क्या एक्सपायरी है और यहाँ इसकी करंट की वगैरह शो होती रहेगी। अब यहाँ से भी लाइसेंस की को कस्टमर कॉपी करके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन अब फ़र्ज़ करें कस्टमर चाह रहा है कि मैं लाइसेंस चेंज करूँ, अपना पीसी चेंज करूँ या विंडो रीइंस्टॉल करूँ। तो जैसे ही वो विंडो रीइंस्टॉल करेगा या पीसी चेंज करेगा तो उसको यहाँ आके रीजनरेट की करनी होगी। अगेन स्टेटस वेटिंग पर चला गया, यहाँ से की कॉपी की जाएगी। अब पुरानी की नहीं चलने वाली, तो कस्टमर को न्यू की यहाँ पे पेस्ट करके वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेगा, ओके करेगा, यहाँ पे स्टेटस जो कि अभी तक वेटिंग पे था एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये था यूज़र पैनल का इस्तेमाल। अब टर्बो फिल्टर का रीसेलर और यूज़र पैनल तो मैंने दोनों दिखा दिए। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, वो है कि हमेशा मसला ये आता है कि महीने में 2-3 बार क्रोम ड्राइवर अपडेट हो रहा होता है। तो कस्टमर्स हमें मैसेजेस करते हैं कि सर ये चल नहीं रहा, उनको क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इसको कैसे अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने एक क्रोम ड्राइवर अपडेटर भी इस सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्री कर दिया, जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखें, जब आपका क्रोम ड्राइवर आउटडेटेड होगा तो ये ऐसे ओपन होते ही बंद हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। तो इसका अब तरीका क्या है? अच्छा, ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि आप देखें आपका क्रोम ड्राइवर का वर्जन आपके क्रोम के वर्जन से मैच नहीं करता। यहाँ पे 131 यानी 131 क्रोम ड्राइवर का वर्जन है, जबकि क्रोम का वर्जन आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, हेल्प पे आएंगे और अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा ये 133 है। तो हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर ही क्रोम ड्राइवर अपडेटर डाल दिया, जिसको आप जैसे ही रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्रोम ड्राइवर अपडेट कर देगा।
दैट्स इट, क्रोम ड्राइवर अपडेट हो गया। अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। वर्जन 133 है जो कि हमारे क्रोम से अब बिल्कुल मैच करता है और अब हमारा क्रोम ड्राइवर का इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ये देखें जी, क्रोम ड्राइवर का मसला हल हो गया। अब एक फ़ीचर और जो इसके अंदर नया हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो है कि पहले ये होता था कि अगर आपने क्रोम बंद कर दिया या अपना टर्बो फिल्टर बंद कर दिया तो आपका अकाउंट भी लॉग आउट हो जाया करता था। अब हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपका सेशन हमेशा लॉगिन रहेगा जब तक कि आप उसको खुद लॉग आउट नहीं करेंगे। ये हमने लॉगिन की। अब अगर आप इसको एक बार क्लोज़ भी कर देंगे, क्लोज़ करके दोबारा रन करने पर आपका ये अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ये देखें, मैं कोई स्कैन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, QR कोड भी ओपन नहीं करेगा। और ये तब तक लॉगिन रहेगा जब तक कि अगर आप इसको यहाँ से लॉग आउट नहीं करते या अपने फ़ोन से लॉग आउट नहीं करते। अगर आपको टर्बो फिल्टर का सिंगल लाइसेंस की या रीसेलर पैनल चाहिए तो आप हमसे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट वगैरह भी दी गई है, आप वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।